इंसानी हुकूक की पामाली का तस्करा करें तो मंजर आता है दुनिया के ग्लोब पर दो खित्ते नुमायाँ के सामने आते हैं, जिसमें फ़लस्तीन में हम देखते हैं कि उसके मज़ालिम, दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल जहाँ इंसानी हुकूक की पामालियों के एक तवातुर से उसका सिलसिला जारी है साल हर साल से। और अब बड़ी तशवीशनाक बात ये सामने आई कि अनीता, हम अपने अक्सर बुलेटिन्स में तस्करा करते हैं, बहुत से नौजवान लापता हो जाते हैं, गायब कर दिए जाते हैं, पुलिस मुकाबलों में उनको और इंडियन फोर्सेस उनका कत्ल कर देती हैं, ख़वातीन का अगवा, ये सारे मामलात मकबूजा कश्मीर में मुसलसल जारी। और अब ऐसी खबरों का इंकशाफ हुआ जो गुमनाम खबरें, जिसमें बहुत से बेगुनाह कश्मीरियों को कत्ल करके उन्हें दफन कर दिया जाता था, उनका नाम और निशान नहीं था। और अब बैनुल अक़वामी सतह पर यह बात सामने आई, यूरोपीय ममालिक ने भी इसका नोटिस लिया है और ख़ुद भारत के दाखिली हल्कों में भी इस पर एक दबाव सामने आ रहा है। इस मामले को यूरोपीय यूनियन में उजागर करने में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं जनाब अली रज़ा साहब, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन कश्मीर काउंसिल ब्रसल्स। और यूरोपीय यूनियन में कश्मीर कॉज की हवाले से और ये जो गुमनाम खबरों का मामला सामने आया, इस पर भरपूर अपनी तरफ से ये काविशें कर रहे हैं। अली रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अहम काम आप वहाँ सर अंजाम दे रहे हैं। ये बताइए कि यूरोपीय यूनियन के ममालिक में, यूके में कितना इदराक है इंसानी हुकूक की इन पामालियों का, बिलखुसूस ये गुमनाम खबरों के मामले पर? जहाँ तक ये मकबूजा कश्मीर का तल्लक है, बदकिस्मती से इस वक्त तक जो हुआ है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी अगर मिडिल ईस्ट में होती है, अगर अफ्रीका में होती है या कहीं और होती है, तो उसको तो बड़े उजागर किया जाता है या उस पर डिस्कस होती है। लेकिन हमने पिछले कुछ अरसे से देखा है कि मसला कश्मीर पे जब कश्मीरियों की बात आती है तो उस पर उस तरह तवज्जो नहीं दी जाती, एक डबल स्टैंडर्ड जो है ना वो सामने नज़र आता है। लेकिन आज जो इंडिया की ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, उसने भी एतराफ़ किया है कि वहाँ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, वहाँ नहते कश्मीरियों को शहीद करके कब्रों में दफन किया गया। तो ये एक बात जो है, इस बात को आज यूरोप में बाकायदा इसका एतराफ़ किया जा रहा है, क्योंकि इंडिया के ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो ख़ुद इसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस वजह से जो यूरोपियन यूनियन है उसमें एक लहर पैदा हुई है कि इस मसले को उठाया जाए, और यूरोपियन पार्लियामेंट ने इस पर रेजोल्यूशन भी पास किया हुआ है। इस जो रेजोल्यूशन पास हुई है, इसकी करारदाद के कुछ निकात आपसे जानेंगे। नाज़रीन, एक मुख्तसर ब्रेक, इसके बाद यकीनन इस सेंसिटिव मौजू पर इस गुफ्तगू में आप हमारे साथ होंगे। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में तस्करा था कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियों का। अली रज़ा साहब ब्रसल्स में जो यूरोपीय यूनियन का मरकज़ है, वहाँ पर कश्मीरियों पर जो मज़ालिम हो रहे हैं, इस हवाले से यूरोपीय यूनियन को आगाह कर रहे हैं, उनके मेंबर्स को भी। और अली रज़ा साहब, बिलखुसूस ये जो गुमनाम खबरों का मामला सामने आया, इतनी बड़ी पामाली, आपने जैसे कि तस्करा किया कि भारत में भी इसका इदराक, दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी, यूरोपीय यूनियन के मेंबर्स इसे कितने संजीदगी से ले रहे हैं? इस वक्त जो है वो इसको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया की जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, जब से उन्होंने रिपोर्ट दी है उसके बाद से एक मीडिया में भी जो है ना इस पे डिस्कशन शुरू हो गई है। और यूरोपियन पार्लियामेंट जो अभी हॉलीडेज़ के बाद शुरू हुई है, उसमें भी पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो इस पे डिस्कस कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह पार्लियामेंट में इस मसले को दोबारा जो है ना वो डिस्कस होगा। बिल्कुल। साथ ही साथ आपने ब्रेक में तस्करा किया था कि ब्यूटीफुल प्रिजन ऑन अर्थ, ये नाम दिया गया मकबूजा कश्मीर को, और ये अब यूरोपियन पार्लियामेंटेरियंस का भी ये कहना है, इस पर हमें ज़रा बताइएगा। ये यूरोपियन पार्लियामेंटेरियन एक मकबूजा कश्मीर का दौरा किया था उन्होंने, तो उन्होंने अपने जो रिपोर्ट थी उसमें ये रिमार्क्स दर्ज किए थे कि ब्यूटीफुल प्रिजन ऑन द अर्थ कश्मीर के बारे में उन्होंने कहा था, और उन्होंने कहा था कि ये जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं वहाँ, वो स्टॉप होनी चाहिए। और इस वक्त जो है वो यूरोप में एक जो NGOs हैं और जो नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो भी कह रहे हैं कि जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं उसको स्टॉप होना चाहिए। अली रज़ा साहब, आप यूरोप में देखते हैं कि वहाँ तो कुत्ते, बिल्लियों, जानवरों के भी हुकूक पर कितनी वो नज़र रखते हैं, और उनके जज्बात इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। इतनी बड़ी सतह पर एक नस्ल कुशी कश्मीरियों की होना, बरतानिया इसका बड़ी हद तक मुजरिम के ये मामला जनरेट उनके ही आगाज़ से ही हुआ, तो इस पर उन्हें कितना इदराक है कि ये इतनी बड़ी तादाद में कश्मीरियों का कत्लेआम, उनकी गुमनाम खबरों का सामने आना, सेंसेस उनके इसमें कितने एक्टिव हैं, या वो इस चीज़ की सेंटिमेंट्स में किस हद तक
کشمیر کے معاملے کو سمجھتے ہیں؟ اس میں کہوں گا کہ کچھ ہمارا اپنا قصور ہے. وہ یہ ہے کہ 64 ایئرس سے ہم جس طریقے سے جو اسٹریٹجی اپنائی ہے، آج وقت ہے کہ ہمیں اپنی اسٹریٹجیز کو دیکھنا پڑے گا کہ وقت بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ ہمیں نئی اسٹریٹجیز جو ہے نا وہ اپنانی پڑیں گی. کیا ہونا چاہیے؟ نئی اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے کہ آج یورپ میں میکسیمم جو اویئرنیس ہے وہ پیدا ہونی چاہیے. جب عوام میں اویئرنیس پیدا ہوگی، وہ اپنے ریپرزنٹیٹیو پہ پریشر ڈالیں گے، ان کو کہیں گے، اور ریپرزنٹیٹیو جو ہیں وہاں کے وہ لازمی پھر اس مسئلے کو اپنے جو ایوانوں میں اٹھائیں گے. اس کے لیے کشمیر کونسل EU نے اپنی ایک 1 ملین سگنیچر کمپین شروع کی ہوئی ہے. اس کمپین کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ان کو وہاں کے عوام تک اور ان کے انسٹیٹیوشن تک پہنچایا جائے. لیکن آپ یہ دیکھیں، اگر ہم بات کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر کی، تو میرا خیال ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل کاؤنسل میں بھی بار بار اس مسئلے کو لے کر جایا گیا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے سال 64 ایئرز اس پر مٹی ڈالے رکھیں، اور اب جو ہے قبروں کا ہمیں اندراک ہوا، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ایسی میس گریو یارڈز بھی ہیں، تو اتنے سال اس پر مٹی کیسے ڈالے رکھی ہے انہوں نے؟ اس پہ جو ہماری تحریک ہے، ہماری تحریک گراؤنڈ پہ تو بڑی اچھی ہم نے تحریک چلائی. 90 سے جو انڈیجنس تحریک چل رہی ہے، لیکن انٹرنیشنل فورم پہ پچھلے چند سالوں سے جو ہے وہ کام ہوا ہے اور آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن ابھی بھی اس میں بڑی بہتری لانے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنی نئی جو اسٹریٹجیز ہیں نا وہ اپنانی پڑے گی. جی علی رضا صاحب، پاکستان ٹیلی ویژن پہ آپ دیکھتے ہی ہیں کہ ہم کشمیر ایشو پر وہاں انسانی حقوق کی پامالیوں کا مستقل تذکرہ کرتے ہیں. آپ کی یہ سگنیچر کمپین، ہماری دعا ہے کہ آپ اس میں بھی کامیاب ہوں اور یورپی یونین کو بہتر ادراک ہو. آپ کی آمد کا بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. تھینک یو ویری مچ. شکریہ. علی رضا صاحب یہاں پر تشریف لے کر آئے، کشمیر کونسل یورپین یونین کے یہ ہیڈ ہیں ناظرین، اور انہوں نے اس بات کو واضح کیا کہ بیلجیم میں اس وقت ان کی یہ کوشش ہے کہ یورپین یونین کو یہ بتایا جائے کہ اس وقت کشمیری عوام کس قدر مسائل میں ہے، اور یہ مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے ناظرین. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انڈین ہیومن رائٹس کمیشن نے ایک رپورٹ تشکیل دی ہے جس میں اس بات کو واضح کر دیا گیا ہے کہ میس گریو یارڈز بنائی گئی ہیں، کئی ایسے نہتے کشمیریوں کو مار کر ان گریو یارڈز میں دفن کر دیا گیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت یہ جو 1 ملین سگنیچر کیمپین ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ یورپین یونین کی عوام کو بھی معلوم ہو کہ اس وقت انسانی حقوق کی پامالی کس قدر ہو رہی ہے مقبوضہ کشمیر میں. اور پاکستان اسے بین الاقوامی سطح پر، وہ چاہے اقوام متحدہ ہو، یورپی یونین ہو، ہر سطح پر اجاگر کرتا رہا ہے. دعا ہے کہ کشمیری اپنی ارض پاک کو آزاد دیکھ سکیں اور ان کا ایک بہتر مستقبل سامنے ہو.